मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मैं आप सबको एक सच्ची घटना है, चाहे उसे आप कहानी के रूप में लीजिए, चाहे आप अच्छे से सुन के और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। आप सबको पहले सुन लीजिए, तो आप समय ज़्यादा नहीं लेंगे आप सबका। पहले की बात है, 3 दोस्त रहते हैं, जिसमें से 2 पढ़ा लिखा रहता है और एक थोड़ा सा गांव से जुड़े हुए रहते हैं। तो जो गांव से जुड़े हुए रहते हैं उनके माता पिता नहीं रहते हैं, तो जो पढ़े लिखे शहर के रहते हैं वो, पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि ये कहानी थोड़ी लंबी है और हो सकता है मैं 2 या 3 पार्ट में आप सबको पूरी करके सुनाऊंगी, पूरी करूंगी। तो 3 दोस्त रहते हैं, जिसमें से एक पढ़ा लिखा नहीं रहता है, 2 पढ़े लिखे रहते हैं, थोड़ा चालाक भी रहते हैं। वो शहर के रहते हैं 2। तो उसको बहलाते फुसलाते हैं, जिससे कि कहते हैं कि उसकी ज़मीन जायदाद देख के कहते हैं कि बहला फुसला के उसको शहर ले आते हैं। जब शहर ले आते हैं तो उससे कहेंगे तुमको बिजनेस करवा देंगे, तुम्हारी शादी करवा देंगे, ये सब कहते हैं। फिर वो शहर आने के बाद अपनी बहुत सारी ज़मीन, सारे खेत वगैरह सब बेच के जो भी पैसा रहता है, अपने दोस्तों पे भरोसा करके, विश्वास करके वो शहर आता है। जब शहर आता है तो अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन तो जैसे पैसा रहता है तो खाते पीते हैं, अच्छे से रहते हैं। और फिर धीरे धीरे उनके दोस्त जो रहते हैं उनके लिए दुकान वगैरह खरीद देते हैं। जैसे कि इसी में मेरा गांव वाला दोस्त जो है अपना खाएगा, कमाएगा, अपना जीवन यापन करेगा। तो लेकिन वो पढ़े लिखे रहता नहीं है, तो उसके दुकान भी ले देते हैं, मकान भी खरीद लेता है वो गांव वाला दोस्त जो रहता है। जो शहर वाले रहते हैं वो थोड़ा सा चालाक टाइप के रहते हैं। अब थोड़ा दिन हुआ, होते करते समय बीता, फिर उसकी गांव वाले जो दोस्त रहता है उसके ये दोनों दोस्त शादी भी करा देते हैं। तो जब शादी करा देते हैं तो जैसे कि शादी हो गई, भाई लड़की के माँ बाप भी सोचे कि हाँ इतनी जायदाद है, पैसा लेके आया है, पैसा वाला है, और दुकान भी ले लिया, चक्की है, और भी अच्छी अच्छी दुकानें खरीद लिया है, मकान भी बढ़िया आलीशान खरीद लिया है, तो पैसे वाला है, तो भाई अपनी बेटी दे देते हैं, शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद जब वो गर्भवती होती है, गांव वाले जैसे कि दोस्त की वाइफ, तो उसके पास एक नोटिस आती है कि मकान आपको खाली करना है। जो कि जब उसको पता चलता मकान खाली करना है तो थोड़ा झटका लगता है उसके। कहता कि मकान खाली करना है, तो टेंशन में हो जाता कि हमने तो पैसा भी दिया सब कुछ, और समझ में नहीं आ रहा मकान क्यों खाली करना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करे हुए नहीं थे। तो भाई कुछ दिन बाद उन्हें मकान खाली करना पड़ता है, 6 महीने बाद। फिर 6 महीने बाद मकान खाली करके अपने बीवी बच्चों को ले करके वो अपनी ससुराल जाता है। तो ससुराल में भी कितने दिन इंसान रखेगा, वो गांव का भी बेच चुके होते हैं। अब वो ना इधर में रहते ना उधर में, तो ससुराल में जैसे तैसे बेचारे दिन अपना काटते हैं गरीबी में। और क्योंकि उनका तो सब चला गया, अब वो कहाँ गया अभी नहीं पता, उनको पता ही नहीं कहाँ गया है। तो बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत अपना जैसे तैसे अपना घर गृहस्थी थोड़ा थोड़ा चलाते हैं। एक दिन ये होता है कि जो लड़की के चाचा रहते हैं वो उस गांव वाले लड़के को एक नौकरी दिलवा देते हैं कि ये अपना नौकरी करेगा, छोटी मोटी अपना परिवार चलाएगा। तो नौकरी वो अपना करने लगते हैं।
कम पैसों की रहती है सैलरी, कम पैसों में अपना वो करने लगते हैं। फिर बेटी होती है उनके, बेटी होने के बाद आगे की कहानी मैं आपको दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप सबको ये एक सच्ची घटना है, अगर आप सबको अच्छी लगे तो इसके बाद भी मैं बताऊंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप सबके नॉलेज की ही चीज़ है और आप सब आगे की भी सुनिएगा। अभी बड़ी कहानी है ये थोड़ा और सच्ची कहानी है, तो इसके लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आगे की कहानी पार्ट 2 में सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।